शुभ प्रणाम समस्त को अनेक शुभेच्छा जनाई श्री राधा चरितर आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। वृंदावन वृंदावन भक्तिर राज्य अटे। प्रेमर उन्माद स्थिति एठाकर राजा अटे। ताहाले एठारे बुद्धि किपरि प्रवेश करिपारिब? तथापि जदि जबरदस्ती बुद्धि प्रवेश करिब ताकु बंदी कराजिब। जेमिति एठारे उद्धवଙ୍କ बुद्धि को कैद कराଯାଇଥିଲା ए प्रेमर साम्राज्य रे। एबे उद्धवଙ୍କୁ लागुଥିଲା जेपरिक ए प्रेम राज्य रे बुद्धि को आनिबा कथा ही नुहे, हृदय रे ही सबु संभाଳି नेबा कथा। एमानक कथा तो सुन, केतेबेले बिना कारण हसंती तो पुणी बिना कारण कांदंती। उद्धव भावुथिले मु तो बृहस्पति शिष्य अटे, बुद्धिमान मानक मध्य श्रेष्ठ अटे, मात्र हृदय मु एकदम अपरिचित अटे। मु किपरि बा जानी पारिबी एमाने केतेबेले हसंती तो केतेबेले कांदंती? से कथा जानी हुएनी। केवल एतिकी जानी हुए कि सेमानक जो कांद कांदंती ताहा सांसारिक भଳି न थाए। सेमानक कांद तो उच्च साधना भଳି प्रतीत होइथाए। सेमानक अंतःकरण केते शुद्ध एवं पवित्र अटे। उद्धव विचार करुथिले, मु तो एते वेदांत अभ्यास करी मध्य जेतिकी पवित्र होई पारिनी, मात्र एमानक मन पुणी हसी उठंती उद्धव। एमानक मन ही तो नाही, एमानक मन तो कृष्णकार होई सारिछि। उद्धव एपरि चिंता करुछंती तो ठीक सही समय रे राधाराणी का उन्माद पुणी प्रकट होईगला। से भ्रमर को देखी उद्धव पुणी स्थिर होई शुणुथिले से दुई जनक कथा। भ्रमर बुली बुली पुणी आसी पहुँची जाइथिला श्री राधांक निकटरे। मु गीत गाउछि शुण, तुम प्रियतमक गीत। एबे तो खुशी हो जाओ। जेपरि भ्रमर कहूथिला श्री राधा को, ना ना मु किछि शुणिया को चाहेनी। से छलिया विषय मु किछि भी जानिया को चाहेनी कि शुणिया को चाहेनी। जा भ्रमर जा, तू जा भ्रमर तू एठारो। भ्रमर उड़ी जाइथिला सेठारो। मात्र उद्धव हाथ जोड़ी से लता कुंज भितरु बाहरी आसीथिले। नेत्र तांकर सजल थिला। से साष्टांग होई पड़ी जाइथिले श्री राधांक चरण तले। आह, आज पवित्र होई जाइथिले जेपरि उद्धव ए उच्च स्थितिर प्रेम दर्शन करी श्री राधांक चरण तले पड़ी वंदना करथिले। उद्धव जेपरि प्रेमर साकार रूप तांक सम्मुखरे आज प्रकट होउथिला। सेदिन यमुना कूଳରେ श्री राधांक चरण तले पड़ी जाइथिले उद्धव। नेत्रରୁ अश्रु बोही चलिथिला अविरत। उद्धव विचार करुथिले, सत्य एवं अमृतर एबे भेद ही समाप्त। जड़ और चेतनार पार्थक्य भी जेपरि काटि देइछन्ति ब्रजर गोपी माने। सर्वत्र जेपरि तांक कन्हई नृत्य करुछन्ति। उद्धव किछि कहियाकु चाहुथिले, मात्र एबे किछि आउ कहि पार नथिले। हे महाभागे, हे राधिके, हे कृष्णप्रिय, हे स्वामिनी, मु आपणक चरण तले प्रणाम करुछि। आपण प्रकृति त्याग करिछन्ति। महात्मा मानक त्याग आपणक तुलन रे कौन बा? किछि भी तो नुहे। मात्र आमे एपरि कौन कलु जे? जेमिति लागिला श्री राधा पचारुछन्ति उद्धवଙ୍କୁ। ब्रह्मचारी मानक तप जप करिबा किछि बड़ कथा नुहे। उद्धव कहउछन्ति, बड़ कथा तो आपण मानक अटे। गोपी मानक संसार अछि, स्वामी शाशु शशुर पिला समस्ते अछन्ति। एहा सत्य भी आपण माने पूर्ण रूप रे निज मन को कृष्णक निकट रे समर्पित कर दैछन्ति। एहा ही तो हेउछि आपण मानक बड़पण। उद्धव विचार करुथिले, मु केते केते ऋषि मुनि मानक देखिछि, सेमानक साधना और तप देखिछि। मात्र जेतेबेले गोपी मानक देखुछि, से मुनि ऋषि एमानक पादर धूଳି सहित भी समान हेबे नाही। स्मरण एवं ध्यानरत गोटे समय थाए, मात्र ए गोपी माने तो अनवरत। यह एक विलक्षण कथा नुहे कि? केवल प्रियर स्मरण, पुणी किछि पाइबार आशा न रखी उद्धव आश्चर्य होउथिले। निजे
ଗୋପୀ ପ୍ରେମକୁ ବିଚାର କରିକି। ସବୁକିଛି ମହାତ୍ମାମାନେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋପୀମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏପରି ନିଜ ଦେହକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ମହର୍ଷି, ଦେହ ପୁଣି କେତେବେଳେ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ? ବ୍ରଜନାଭ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମହର୍ଷି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କୁ। ମହର୍ଷି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଥରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ବି କରିଥିଲେ। ଓଃ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରଜନାଭ। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମହର୍ଷି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଠିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣାଇବା ପାଖରୁ। ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ, ଶ୍ରୋତା ବି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। କାଳନ୍ଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଚମନ ବି କଲେ। କାଳନ୍ଦୀ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମହର୍ଷି, ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ନା। ବ୍ରଜନାଭ କହିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।